आतिशी जी ने कोई 5-6 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से सैकड़ों करोड़ों मिलते हैं। तो मुझे याद आई कि पिछले 10-12 साल से जिस तरीके से इन्होंने विधिवत तरीके से, नियमित तरीके से कांग्रेस पे, मुझ पे, मेरी स्वर्गीय माताजी पर जो एक एक करके हमले किए थे भ्रष्टाचार के, उस पर मैं आप लोगों द्वारा उनसे सवाल उठाना चाहता हूं और कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। और 12-13 साल से जिन सवालों का मैं जवाब पूछ रहा हूं, उनका समय आ गया है, या तो आम आदमी पार्टी उन सवालों का जवाब दे या फिर ये सवाल कम से कम पूछने को बंद करे। दूसरा क्या है, मैंने देखा है कि 10 साल बाद जो सरकार आई है केजरीवाल साहब की, वो अपना हिसाब किताब दे रहे हैं, तो कुछ इंटरव्यूज देते हैं, कई जगहों पर बात करते हैं और उन्होंने कई आंकड़े जनता में फेंकने शुरू किए हैं कि किस तरीके का उन्होंने विकास किया है पिछले 10 सालों में। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा समय चाहूंगा, उन्हीं के आंकड़ों को मैं उन्हीं के सामने प्रस्तुत करता हूं और ये आप लोग तय करिएगा कि क्या ये लोग कहते हैं क्या नहीं कहते। क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत ये नहीं है कि कोई सरकार अपनी बात को बढ़ चढ़ कर बताती है, पर दिक्कत है अगर सरकार सीधे सीधे झूठ बोले, और मैं तो कहूंगा आदतन झूठ बोले, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और अंत में 2-1 पॉइंट उसके बाद रहेंगे। इन्होंने, आपने देखा होगा, कोई 5-6 सीएजी की रिपोर्ट्स आई थी जो इन्होंने सार्वजनिक नहीं की, असेंबली में नहीं दी। कुछ मित्रों ने इधर उधर से उसके कुछ अंश मुझे दिखाए हैं। उन अंशों पे, उन रिपोर्ट्स पर हम लोग बाद में पीसी करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके 2-1 चीजें मैं जरूर निकालकर आपको दिखाऊंगा जिससे पता चलेगा कि पिछले 10 साल में किस तरीके से इस सरकार ने अपने काम किए हैं। सबसे पहला जो एक सवाल ये बार बार करते हो, इस पे सवाल पूछना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस बात को लेके ये करप्शन की सारी चीजों को मोड़ते हैं। ये कहते हैं कि साहब हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, जिस कारण से हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस देश में हल्ला खड़ा कर दिया था लोकपाल के नाम पर, तो दिल्ली में लोकायुक्त तो है। अगर आपके पास फाइलें थी, आपके पास सबूत थे, तो आप लोकायुक्त के पास क्यों नहीं गए? आपने हाईकोर्ट में चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? आपने एनजी साहब को क्यों नहीं किया? और मैं एक उदाहरण देता हूं, 2012 में जब कोल का स्कैम आया था, तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, जो उसके बाद सीबीआई को गई, और जितने भी 18-20 केस कोल में चल रहे हैं वो सब केवल एक मेरे पत्र के ऊपर चल रहे हैं। आज भी उन पर केस चल रहा है। तो यही केजरीवाल के पास अगर एक पैराग्राफ का भी सबूत था, तो मैं आज पूछना चाहता हूं क्यों वो सबूत बाहर नहीं आए? ये 360 पेज का एक सबूत लेकर घूमते थे शीला जी के खिलाफ। ये कई बार लोगों ने मुझसे पूछा, इनसे पूछा, लेकिन कभी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में से क्यों नहीं पूछा जाता है कि वो 360 पेज क्या थे? क्योंकि मुझे विजय कुमार मल्होत्रा जी ने एक बार बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था जब ये मुख्यमंत्री बने थे, और इनसे कहा था कि आपके पास 360 पेज के सबूत हैं, उन सबूतों का आप क्या कर रहे हैं? तो केजरीवाल साहब ने वो सबूत सामने किए, और वो सबूत क्या थे? वो 360 पेपर की कटिंग थी। ये शायद पहला व्यक्ति होगा जो पेपर की कटिंग को बतौर सबूत प्रस्तुत करता है। मैं एक और इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा जब कॉमनवेल्थ के खेल हुए थे, तो उसके बाद सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी। एक रिपोर्ट गई थी भारत सरकार में, जो भारत सरकार के लोकसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गई थी, और दूसरी रिपोर्ट स्टेट असेंबली में आई थी, जो स्टेट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गई थी। उस कमेटी पे बातचीत हुई, वो कमेटी ने अपना काम पूरा नहीं किया, सरकार हट गई। उसके बाद 13 का चुनाव हुआ, फिर 15 का चुनाव हुआ। 67 में से शायद 67 विधायक लेकर ये लोग आए। स्वाभाविक है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जितने सदस्य रहे होंगे, एक आध बीजेपी का छोड़ के बाकी सब आम आदमी पार्टी के रहे होंगे। पूछिए ना इनसे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दिल्ली सरकार की उस सीएजी रिपोर्ट की रिपोर्ट कहां है? जिस सीएजी की रिपोर्ट, जिस कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पर ये हल्ला करते थे, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों नहीं निकाली है दिल्ली सरकार ने? क्यों नहीं उन चीजों पर, उन मांगों पर ये बात कहते हैं जिन बात पर ये बार बार इल्जाम लगा रहे थे? अभी 2 या 3 दिन पहले एक चैनल पे इन्हीं के एक वक्ता ने मुझसे कहा कि मेरे बिजनेस इंटरेस्ट है दिल्ली में। मैं आज नहीं, मैं 10 साल से इस पार्टी से कह रहा हूं, हिम्मत हो तो एक सबूत दीजिए ना। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, मुझे भी न्याय चाहिए, एक सबूत दिखाइए। पूरी दिल्ली में इन्होंने इस बात को फैलाया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपने देखा होगा ये ऑरेंज रंग की जो बसें चलती हैं, पूरी दिल्ली में कहा गया है कि ऑरेंज रंग की बसें मेरी हैं। मैंने एक पत्र लिखा आज से 3-4 महीने पहले डिम्स को। मैंने कहा था डिम्स में अगर मेरी बसें चलती हैं
तो पिछले 10 साल में मुझे तो 1 रुपया किराया नहीं आया है। या तो मुझे किराया भेज दीजिए या स्पष्ट कर दीजिए बसें किसकी है। मेरे पास तो अभी तक डिट्स का जवाब नहीं आया। मैंने एलजी साहब को आज से 1-1.5 साल पहले पत्र लिखा और तमाम जो चीजें पब्लिक में चलती थी सबका उल्लेख करके कहा कि आप इन पे इंक्वायरी बिठाइए, क्योंकि मुझे किसी चीज का भय नहीं। मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इंक्वायरी बिठाइए और वो 8-10 चीजें जो कही जाती थी मेरे बारे में सब मैंने स्पष्ट की कि एक भी अगर आपको सच मिले तो आप उसको नेशनलाइज कर दीजिएगा और मुझे जेल भेज दीजिएगा। एलजी साहब का भी उसके बाद कोई पत्र मेरे पास नहीं आया। मैं 1-2 और आपसे सवाल पूछता हूं और आपके द्वारा केजरीवाल जी से पूछता हूं। आपको याद होगा बिजली पर यह कहते थे कि बिजली में इसलिए रेट हाई है क्योंकि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों के बीच में भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार था और फिर इन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो बिजली की कंपनियों का जो एकाधिकार है उसको हम हटाएंगे, यानी आप बीएससीएस नहीं किसी से भी बिजली ले सकते हो, आप एनडीपीएल नहीं किसी से भी ले सकते हो। और दोनों कंपनियों को उन्होंने भ्रष्ट बताया था कि दिल्ली की सरकार कांग्रेस की सरकार के साथ उसका मेल जोल है। जब आपकी सरकार आई तो कहां गया वो मेल जोल? एक कंपनी बताइए, एक कदम बताइए जिसमें आपने इन कंपनियों पर एक भी सवाल उठाया हो। इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार है जिस कारण से रेट हाई है। और पता नहीं आप में से लोगों को याद होगा कि नहीं कि 2013 में इनका यह वायदा नहीं था कि हम सरकार से सब्सिडी देंगे। इनका वायदा था कि यूनिट रेट कम होगा क्योंकि भ्रष्टाचार है इसलिए रेट कम है। 1 पैसा भी वो रेट कम नहीं हुआ। ये सवाल इनसे पूछने पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं सवालों को लेकर इन्होंने शीला जी को और उनकी सरकार को ऊपर से नीचे तक बदनाम किया था और बदनाम हुई थी ये सरकार। और न केवल दिल्ली की सरकार, इन्होंने तमाम उन राजनेताओं पे सवाल उठाए थे जो आज इंडिया गठबंधन में इनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे लालू जी हो, चाहे आदरणीय सोनिया जी हो, चाहे आदरणीय शरद पवार जी हो। ये मैं इसलिए पूछना चाहता हूं आपसे सवाल कि कोई तो इनसे जाके पूछे कि इतना बड़ा जो झूठ का शगुफा आप फैला रहे थे इसके पीछे के तथ्य क्या थे तब और आज। कितने बिजली के मीटर इनको तेज दौड़ते हुए मिले? रोज घूमते थे बिजली के मीटर लेके कि तेज दौड़ते हैं। इन्होंने कहा था हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, बिजली के मीटर बदलेंगे। मुझे आंकड़ा दे कि क्या एक भी बिजली का मीटर इनको तेज दौड़ता हुआ मिला था? इन्होंने कहा पानी के मीटर तेज दौड़ते हैं। मुझे याद है केजरीवाल साहब ने कहा था इनमें हवा भी मार दो तो घूमेंगे। कोई इंजीनियर इस तरीके की बेवकूफी की बातें करे? भाई हवा में प्रेशर होता है, मीटर प्रेशर से घूमते हैं। हवा डालो या पानी डालो मीटर घूमेगा। लेकिन चलिए साहब कहां की इंजीनियरिंग की है उनको मुझे तो नहीं समझ में आती है। पब्लिक में आप जो चाहे बोलते हैं। कितने मीटर बदले? डीटीसी की बसों में इन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कहां से वो इन्वेस्टिगेशन हुई? मैं बहुत सीरियस रूप से इनसे कहना चाहता हूं कि एक भी सबूत आप बता दीजिए और मैं मान जाऊंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन 4 दिन पहले कहा कि हम लोग करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी से ले रहे हैं, दुर्भाग्य से अगले दिन आदरणीय उसी शाम को आदरणीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर पाए। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिश जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इन पे मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए। वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लीनिंग में देंगे, यमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उसके लिए डोनेट कर दूंगा। और ये दोनों केस मैं आज जाकर फाइल करूंगा और देखूंगा इनके पास अगर जवाब हो तो जवाब दे। बहुत आसान है कहना कि फलाने से पैसा लिया, फलाने से पैसा लिया है। 13 साल से कोई चीज प्रूव नहीं कर पाए हैं और इसलिए मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। अब हम उस बात पर आते हैं जो आंकड़े ये बार बार प्रस्तुत करते हैं। मैं बहुत ज्यादा आपको आंकड़े में नहीं डालूंगा लेकिन 2 या 4-5 चीजें इनकी स्पष्ट करना चाहता हूं किस तरीके से यह सरकार बिल्कुल सफेद झूठ बोलती है। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने कहा कि हमने जमुना की सफाई जो है इस मुस्तैदी से की है, हमने 1.5 गुना दिल्ली में सूरज ट्रीटमेंट बढ़ा दी। मैं वो ट्रीटमेंट, मेरे पास जो डेटा पड़ा है वो दिल्ली सरकार का है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो यहां 480 एमजीडी सूरज ट्रीटमेंट हुआ करती थी। जब हमारी सरकार हारी है तो शायद 604 एमजीडी हम सूरज ट्रीटमेंट किया करते थे या 620। आज भी उतना ही है। एक सिर्फ सूरज ट्रीटमेंट प्लांट बना है। सीधे सीधे ये मुख्यमंत्री झूठ बोलता है कि उसने सूरज ट्रीटमेंट का काम यहां बढ़ाया है। स्वयं एलजी साहब ने जो 2023 में एक रिव्यू ली थी उस रिव्यू में आया था
कि पिछले 7-8 सालों में 2014 के बाद से दिल्ली में जमुना में जो पोल्यूशन एफ्लुएंट जा रहा है वो पहले से दुगना हो गया। केजरीवाल साहब ने कहा था कि हमारे समय में एफ्लुएंट नहीं होता था, एफ्लुएंट डबल हुआ है यहां। फिर आपने देखा होगा ये बार बार एक आंकड़ा देते हैं कि साहब हमने पैसा बचाया है फ्लाईओवर से। शायद आपने कई बार इस आंकड़े को भी सुना होगा। उसके बारे में भी मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं उनके आंकड़ों का। इन्होंने एक लिस्ट बनाकर एक आंकड़ों की एक बहुत बड़ी तस्वीर प्रस्तुत की। 2 मिनट दीजिएगा मुझे, वो कागज कहीं इसी में रखे होंगे। इन्होंने ये इश्तहार भी पब्लिश किया और ये इसमें दिखाया, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहता हूं 2 मिनट, उसके बाद आप चाहेंगे तो ये डेटा आपके साथ में शेयर कर सकता हूं। इन्होंने बताया कि साहब मधुबन से मुकरबा चौक का जो फ्लाईओवर था वो शीला दीक्षित जी ने 422 करोड़ में उसका पैसा तय किया। मैं ईमानदार हूं, मैंने उसको 297 करोड़ में बनवा दिया। इसी तरह उन्होंने कहा कि मंगोलपुरी से मधुबन चौक का 423 करोड़ का शीला जी ने एस्टिमेट किया। मैं ईमानदार हूं, मैंने उसे 323 करोड़ में बनवा दिया। उसी तरह विकासपुरी से मीराबाग में 560 करोड़ का था, 460 करोड़ में बनवा दिया। ऐसे करके इन्होंने 5-7 बड़े उदाहरण दिए और बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी इनका उदाहरण देते हैं। और मैं आपके सामने वो डेटा प्रस्तुत करना चाहता हूं जो पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट से हम लोगों ने उतारा है, जो इसके आंकड़ों की सत्य की हकीकत आपके सामने रख देगा। वो देखते हैं साहब, जो इन्होंने नंबर बताए थे मधुबन चौक से मुकरबा चौक 422 करोड़ का। थोड़ा सा सुनिएगा, अपने आप पूरी चीज आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनता है 422 करोड़ का, ठीक कहते हैं केजरीवाल जी की एस्टीमेट बना, ये बना जून 2012 में। उसके बाद कैबिनेट का एक डिसीजन आता है जो टेक्नोलॉजी को चेंज करता है और टेंडरिंग होती है 22 मार्च 2013 को 22032013 टेंडरिंग होती है 280 करोड़। यानी पैसा केजरीवाल जी ने नहीं बताया, पैसा शीला जी की सरकार में बनता है। मैं मानता हूं आप कह सकते हैं सरकार ने पैसा बताया था, लेकिन यह कहना कि केजरीवाल ने पैसा बताया था, अगर झूठ नहीं है तो आप शब्द बताइए, इसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से आजादपुर से प्रेमबरी पुल, उसका प्रीलिमिनरी एस्टीमेट जून 2012 में होता है, 247 करोड़ का डीपीआर बनता है। इसका टेंडरिंग होती है फरवरी 2013 में और टेंडरिंग की अमाउंट आती है 182 करोड़ और इसमें ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने पैसा बचाया। उसी तरीके से मंगोलपुरी से मधुबन चौक डीपीआर बनता है 19/6/2012 को, एस्टीमेट होता है 423 करोड़ का, टेंडरिंग होती है 19/3/2013 को, टेंडरिंग का अमाउंट होता है 290 करोड़ और उसमें पैसा बचता है। ये शब्द जो है मैं पूछना चाहता हूं ना, अगर आपने पैसा बताया था तो सच्ची में आप बताते ना, आप ट्रूथ बताते ना। इस तरीके का एक नहीं, कम से कम 100 झूठ जो है हमारे मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं। हमें समझ नहीं आता है कि जो आदमी इतना खुलेआम झूठ बोलता है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं।